नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का डे 5। ठीक है, तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले थंबनेल को देखते हैं बच्चों। थंबनेल क्या कहता है? तो प्यारे बच्चों, थंबनेल यहाँ पे कहता है बिहार बोर्ड परीक्षा 2026। अगर बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, एग्जाम में यही सवाल आएगा बच्चों। ये डे 5 है। हमने बोला था 5 वीडियो दूंगा, उसका ये 5वां वीडियो है और इसी 5 वीडियो से पूरा दीर्घ का क्वेश्चन आपको पेपर में टकरा जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहला नंबर सवाल है, ग्राफीय विधि से हल करना है इसको। ठीक है, और ग्राफीय विधि जो है ग्राफीय विधि से हल करने वाले समीकरण आता है पेपर में। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल कहता है रैखिक समीकरण युग्म x - 2y = 5 तथा 2x + 4y = 10 का आलेख खींचे और हल करें। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहला नंबर सवाल का हल यहाँ पर लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा बच्चों प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है। ठीक है, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है। क्या दिया है बच्चों? x - 2y = 5 है। समीकरण 1 हो गया। यहाँ पर लिखूंगा और। ठीक है, और यहाँ पे 2x + 4y = 10। ठीक है, इसको समीकरण 2 मानूंगा। यहाँ पर लिखूंगा समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है बच्चों? x - 2y = 5 है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से इसको कर दूंगा। यहाँ पे ये x हो गया, ये y हो गया। यहाँ पर लिखूंगा समीकरण 2 से। ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा बच्चों समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है? 2x + 4y = कितना है बच्चों? 10 है। 2x + 4y = 10। तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये x हो गया और ये y हो गया। अब यहाँ पर x का ऐसा मान जिससे y का मान भिन्न में ना आए। ठीक है, तो x का ऐसा मान लूंगा जिससे y का मान भिन्न में ना आए, या y का ऐसा मान जिससे x का मान भिन्न में ना आए। तो बच्चों यहाँ पे y जब 0 लूंगा तो x कितना आएगा? 5 आएगा। जब y मैं यहाँ पे -1 लेता हूँ तो यहाँ कैसे होगा? x - 2 गुने -1 = 5। ठीक है, x आ जाएगा -1 + 5 - 2 में से 3 जगह 5 में 2 3 आएगा, यानी 3 आ गया यहाँ पे। यानी इसको मैं यहाँ पर इसको इरेज कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा बच्चों? जब यहाँ पे x y को 0 करता हूँ तो x कितना आएगा? x यहाँ पे 5 आएगा। इसको सॉल्व करिएगा तो 2x + y को 0 करिएगा तो ये 0 हो जाएगा। बराबर कितना होगा? 10 2 5 10, यानी y 0 तो x 5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? y 1 लेता हूँ। ठीक है, y 1 लूंगा तो क्या होगा? 2x + 4 × 1 = 10। ठीक है, यानी 2x = 10 - 4, 10 में से 4 चला जाएगा 6, 6/2 = 6। यानी देखिए y या x का ऐसा मान ले रहा हूँ जिससे कि y लेता हूँ तो x भिन्न में नहीं आता, या x लीजिए तो y भिन्न में ना आए। ऐसा मान आपको लेना है ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। वैसे आप भिन्न वाला सब अगर x का ऐसा मान जिससे y का भिन्न में माना जाए तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा उसमें मुश्किल होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि x का ऐसा मान लो जिससे y भिन्न में ना आए, फ्रैक्शन में ना आए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ये चीज़ हो गया। अब मैं क्या करूँगा? अब इसका ग्राफ बनाऊँगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको ग्राफ का कॉपी खरीदना पड़ेगा, पेपर में आपको ग्राफ मिलेगा। ठीक है, उसी पे आपको करना है। मैं यहाँ पे अपने खुद से यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया बच्चों, इस तरह से ये हो गया। ठीक है, ये हो गया ग्राफ। ये y है और ये क्या है बच्चों? y'। ये x है और ये क्या है? x' है। ये मूल बिंदु, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। -1 -2 -3 -4 और यहाँ पे -5 हो गया। नीचे -1 -2 -3 -4 और यहाँ पे -5 हो गया। यहाँ पर 1 2 3 और ये 4 और ये क्या हो गया बच्चों? 5 हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया। अब x 5 है तो y क्या है बच्चों? 0 है, यानी x 5 तो y 0। इसका क्या मतलब है कहने का? कहने का मतलब x 5 और y 0 ये वाला हो जाएगा 5, 0। x 3 और y -1, x 3 y -1, यानी बच्चों ये वाला होगा 3, -1। ठीक है, और इस दोनों को मिला दीजिएगा इस तरह से। ठीक है, और इस तरह से इसको मिला देना है। इसको यहाँ पे लिखूंगा x - 2y = कितना होगा बच्चों? 5 होगा। यहाँ पे x 5 y 0, इसमें भी x 5 y 0 है, दूसरे समीकरण में भी। तो यहाँ पर यही पॉइंट हमारा होगा, x 5 और y 0, x 3 y 1, यानी x 3 y 1, यानी ये वाला पॉइंट होगा 3, 1। अब इस दोनों को क्या करूँगा बच्चों? इस तरह से मिला दूंगा। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा तो दोनों समीकरण जो हमारा यहाँ पे कट किया, प्रतिच्छेद किया। ठीक है, इस पे इस समीकरण को भी लिखना है, 2x + 4y = 10। ठीक है, अब ये हो गया बच्चों। अब दोनों जो समीकरण है कहाँ पे कट हो रहा है? तो यहाँ पे कट हो रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे x कितना है? तो x देखिएगा तो यहाँ पे x है बच्चों 5 और y क्या है? y 0 है।
यानी कि हमारा ये जो है ग्राफी विधि से हल हो गया ये समीकरण। इसी तरह से हल करते हैं, ठीक है। एक्स का वैल्यू 5 और वाई का वैल्यू 0 आ गया बच्चों, ठीक है। तो समझ में आपको आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं बच्चों। वही सवाल बताऊंगा जो पेपर में आएगा, ठीक है। फालतू सवाल मैं अभी नहीं करवाने वाला। दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के जोड़ के 4 गुनी है, वो अपने अंकों के गुणनफल की 2 गुनी है, तो संख्या ज्ञात करिए। दोनों संख्या नहीं पता है बच्चों, तो यहाँ पर फिर से लिखूंगा माना कि, ठीक है। माना कि पहली संख्या मान लीजिएगा, यहाँ पे पहली संख्या क्या मानूंगा, यहाँ पे पहली संख्या मानूंगा x, ठीक है। पहली संख्या x तथा यहाँ लिखूंगा तथा दूसरी संख्या y। पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या क्या होगा बच्चों, दूसरी संख्या यहाँ पे y होगा। और यहाँ पे लिखूंगा प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कहता है बच्चों, तो प्रश्न के अनुसार यहाँ पे चलेंगे। तो कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या अंकों के जोड़ के 4 गुनी है ना। दो अंकों की एक संख्या, तो बच्चों यहाँ पे दो अंकों की संख्या अपने अंकों के जोड़ के 4 गुनी है। तो यहाँ पे पहली संख्या x मान लिया, दूसरी संख्या दो अंकों की एक संख्या बच्चों, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा इकाई अंक और दहाई अंक, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा माना कि इकाई अंक, इकाई अंक मानिए, ठीक है। इकाई अंक मान लीजिए x तथा दहाई अंक मान लूंगा, ठीक है। दहाई अंक, दहाई अंक क्या मानूंगा बच्चों, दहाई अंक मान लिया हमने y, ठीक है। इसलिए संख्या क्या होगा, संख्या होगा बच्चों x प्लस वाई गुना 10, x प्लस वाई गुना 10, यानी x प्लस हमारे पास 10y आ गया। यहाँ पर लिखूंगा बच्चों प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के जोड़ के 4 गुनी है, यानी x प्लस 10y जो है बच्चों अपने अंकों के जोड़ के 4 गुनी है, यानी x प्लस वाई और इसका 4 गुनी है, ठीक है। यानी मैं क्या करूँगा, x प्लस 10y बराबर इसको निकालूंगा तो 4x प्लस यहाँ पे 4y हो जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा तो x माइनस 4x बराबर आएगा हमारे पास 4y माइनस 10y, ठीक है। x में से 4x जाएगा, माइनस 3x और 4y में से 10 हो जाएगा, माइनस 6, माइनस माइनस कट हो गया, 3 दूना 6 हो गया, यानी x का वैल्यू कितना गया 2y। समीकरण 1 मान लूंगा और यहाँ पे लिखूंगा और, ठीक है। और कहता है कि अपने अंकों के गुणनफल की दोगुनी है, अपने अंकों के गुणनफल के दोगुनी है, यानी मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इसी के बारे में बोल रहा है। x प्लस 10y जो है अपने अंकों के गुणनफल के दोगुनी है, यानी यहाँ पे 2 से गुना कर दूंगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, x प्लस 10y, x का वैल्यू क्या है यहाँ पे, x का वैल्यू बच्चों 2y है, तो 2y कर दूंगा प्लस में यहाँ पे 10y, ठीक है, बराबर 2x, x का वैल्यू 2y, तो यहाँ पे 2y और गुना y, यहाँ पे क्या आ गया 10 और 2 12y, और उधर 2y स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस 2y स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, 2y कॉमन लूँगा तो यहाँ पे आएगा 6 माइनस वाई, ठीक है, बराबर 0, यानी 2y बराबर 0 कॉमा 6 माइनस वाई बराबर 0, यानी हमारे पास बच्चों 6 बराबर y आ गया, यानी y का वैल्यू हमारे पास 6 आ गया। और यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। y का वैल्यू जब 0 होगा तो x का वैल्यू भी 0 होगा, इसलिए y का वैल्यू 0 नहीं ले सकते क्योंकि इससे दो अंकों की संख्या नहीं बनेगा। तो y बराबर 6 है लूँगा, तो x बराबर कितना आएगा 2 गुना 6, 6 दूना 12, यानी बच्चों x आ गया 12 और y आ गया 6। तो बच्चों संख्या क्या होगा, तो संख्या यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, संख्या क्या होगा x प्लस यानी 12 प्लस 10 गुना वाई, यानी 10 गुना वाई का वैल्यू कितना है, तो y का वैल्यू यहाँ पे बच्चों 6 है ना, y का वैल्यू 6, 10 छक 60, 60 और 12 कितना होगा, तो बच्चों 60 और 12 कितना होगा 72 हो जाएगा, ठीक है, 72 आ जाएगा हमारे पास। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, तो ये रहा, यदि दो वृत्त के एक केंद्रीय हो तो सिद्ध करें कि बड़े वृत्त की एक जीवा जो छोटे को स्पर्श करता है अपने स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होता है। बच्चों तो ये छोटा वृत्त है और ये क्या है, बड़ा वृत्त है, और ये बड़ा वृत्त का जो जीवा है ये छोटे वृत्त के स्पर्श करता है, और ये वृत्त का एक केंद्र है, ठीक है। और यहाँ से O और इसको मान लेता हूँ A और इसको B और इसको मान लेता हूँ P, ठीक है। तो इस तरह से है। अब यहाँ पे क्या करना है, इस पर समद्विभाजित, तो AP बराबर PB मुझे साबित करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा बच्चों, यहाँ पर लिखूँगा माना कि, ठीक है, माना कि COR तथा C है ना O और बड़ा R दे दीजिएगा, ठीक है, संकेंद्री वृत्त है, ठीक है, संकेंद्री वृत्त है, ठीक है, संकेंद्री वृत्त है। सिद्ध क्या करना है वो डायरेक्ट लिख देता हूँ, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है बच्चों, तो सिद्ध करना है यहाँ पे AP बराबर PB, AP बराबर PB, ठीक है। यहाँ पर लिखूंगा प्रमाण, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखूंगा, प्रमाण लिखूंगा। प्रमाण में क्या होगा, लिखूंगा चूंकि APB छोटे वृत्त का स्पर्श रेखा है, छोटे वृत्त का
स्पर्श रेखा है। एपी भी छोटे वृत्त का क्या है बच्चों, स्पर्श रेखा है, ठीक है। इसलिए क्या होगा बच्चों, ओपी लंब ए बी होगा, ओपी लंब ए बी होगा। और यहाँ पे चूंकि ए पी बी है ना, ए बी ऐसे लिखिएगा, ए बी, क्योंकि ए बी बड़े वृत्त का जीवा है, बड़े वृत्त का क्या है बच्चों, जीवा है, बड़े वृत्त का जीवा है। और जीवा पर ये क्या हो गया, ओपी लंब हो गया, ठीक है। चूंकि ओपी जीवा ए बी पर लंब है, जीवा ए बी पर क्या है बच्चों, लंब है। और लंब होता है तो लंब जीवा पे वृत्त के केंद्र से कोई लंब खींचा जाता है तो जो है ये समद्विभाजित होता है, यानी एपी बराबर क्या होगा बच्चों, पीबी होगा। इसलिए एपी बराबर पीबी, और यही मुझे साबित करना था बच्चों, साबित हो गया, ठीक है। तो इतना आसान सवाल है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। तो ये रहा सिद्ध करे कि ये वाला, ठीक है। तो इसको कैसे करूँगा, सवाल नंबर 4 का हल है ये, ठीक है। यहाँ पर लिखूँगा LHS, ठीक है। ये सवाल फंसा लेता है पेपर में। यहाँ पर लिखूँगा LHS बराबर 1/tan थीटा बट्टे कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बट्टे 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करूँगा, tan थीटा को क्या लिख सकता हूँ, sin थीटा बट्टे कॉस थीटा बट्टे 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, ठीक है। प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा और बट्टे 1 माइनस साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा करूँगा सॉल्व, तो क्या होगा बच्चों, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा और बट्टे यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बट्टे क्या होगा, यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा प्लस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, ठीक है। और नीचे क्या आएगा बच्चों, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बट्टे हमारे पास कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको जब बटे, यहाँ भी बटे है तो नीचे वाला ऊपर के साथ गुना हो जाता है और ऊपर वाला इस नीचे, ये जो है नीचे वाला नीचे के साथ गुना हो जाता है, नीचे वाला के ऊपर के साथ गुना हो जाता है। यानी मान लीजिए कि कभी A/B है बटे C/D है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, A/B भाग C/D, और A/B भाग को गुना में बदलिएगा तो D ऊपर और C नीचा, यानी नीचे वाला के ऊपर के साथ गुना होता है और इसका इसके साथ गुना हो जाता है ना। देखिए BC से गुना हो गया AD के साथ, तो मैं क्या यहाँ पे इसी तरह से अगर इसको करने जाऊँगा तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन का साइन के साथ गुना होगा कि नहीं बच्चों, साइन का साइन के साथ, यानी यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, और इस कॉस का किसके साथ गुना होगा, कॉस का हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के साथ, ठीक है। और इसी तरह से सेम प्रोसेस, कॉस से कॉस में गुना होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे हमारे पास साइन थीटा इंटू क्या आएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बनाने के लिए माइनस कॉमन लूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस कॉमन लूँगा तो ये वाला जो है, ये संख्या जो है ये बच्चों माइनस में हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस में, और ये चीज़ प्लस में हो जाएगा, यानी ये भी बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये जो प्लस है ये प्लस नहीं रहेगा, यहाँ पर बच्चों माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा, आपने कॉपी पे एक स्टेप आगे बना लेना, ठीक है। यहाँ पे माइनस हमने कॉमन निकाला तो यहाँ पे जो प्लस था वो माइनस हो गया, माइनस था वो प्लस हो गया, और वो माइनस इस प्लस के साथ गुना हुआ तो ये माइनस हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, कुछ नहीं, नीचे नीचे का एलसीएम निकालिएगा, तो यहाँ पे एलसीएम आएगा साइन थीटा कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये आ गया। अब कॉस थीटा साइन माइनस कॉस थीटा कट जाएगा तो साइन बचेगा, साइन से ऊपर गुना होगा तो यहाँ पे आएगा साइन क्यू थीटा और माइनस में यहाँ पे कॉस क्यू थीटा, ठीक है। ए क्यू माइनस बी क्यू, इसको क्या कर सकते हैं, ए माइनस बी, और इंटू में क्या आएगा बच्चों, ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए बी है ना, और प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे नीचे क्या आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा इंटू में आ गया बच्चों साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन माइनस कॉस थीटा कट गया, साइन स्क्वायर कॉस थीटा कितना होता है, एक होता है, एक प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। और बटे क्या है हमारे पास बच्चों, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे इसको करिएगा तो एक बटे क्या आएगा हमारे पास, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और जब इस साइन थीटा कॉस थीटा में इससे भाग दीजिएगा तो ये हमारा एक आ जाएगा। अब यहाँ पर एक को क्या लिख सकते हैं बच्चों, एक को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और बटे हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा, और प्लस में क्या है बच्चों 1 है। अब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा में साइन थीटा कॉस थीटा से भाग देंगे तो साइन से साइन कट होगा, साइन बटे कॉस क्या होगा, tan थीटा होगा। कॉस स्क्वायर थीटा में साइन थीटा कॉस थीटा से भाग देंगे तो कॉस से कॉस कट जाएगा, कॉस बटे साइन क्या होगा, कॉट थीटा होगा, और यहाँ पे +1 आ गया, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ एक प्लस tan थीटा और प्लस कॉट थीटा, ठीक है। यही हमारा बच्चों RHS है, ठीक है, और यही मुझे लाना था, इसलिए मैं लिखूंगा लास्ट में LHS बराबर RHS, ठीक है, RHS, और ये हो गया प्रूफ, ठीक है। इस तरह से आप
इसको उतार लीजिएगा और ये सवाल आएगा, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि कैसे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल सब बता रहा हूँ। सवाल नंबर 5, एक त्रिभुज एबीसी की रचना करें जिसमें भी 5, बीसी 6 और एसी 7। बीसी 6 यानी इस तरह से आपको एक लाइन खींचना है और मान लीजिए कि यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे ये हो गया 6 सेंटीमीटर, ये बी है और ये क्या है बच्चों, सी है। अब यहाँ पे बी सी ए बी 5, अब फिर से उसी स्केल से प्रकाल से स्केल पर रख करके नाप लेंगे 5। तो मान लीजिए 5 हमने नापा और यहाँ पे प्रकाल का जो मुंह होता है यहाँ पे रखिएगा इस तरह से, और यहाँ पे ये कट हो गया, ठीक है। तो ये 5 हो गया और एसी 7, यानी इधर से 7 नाप के यहाँ पे इस तरह से कट कर देंगे और इसको बच्चों मिला देंगे इस तरह से, ठीक है। मिला दिया, उसके बाद क्या करना है, एक ये हो गया हमारे पास ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। अब यहाँ पे एक ए बी सी का समरूप त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजा है ए बी सी की संगत भुजा की 5/7 गुनी हो। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण इस तरह से बनाऊंगा, ठीक है। और ये हमारा हो गया, ठीक है, ये इस तरह से चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे 7 भाग में बांट दीजिएगा इसको, ठीक है। तो 7 बराबर भाग में कैसे बांटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, नीचे के 7 से डायरेक्ट इसको मिला देंगे, यानी ये वाला हमारा हो गया, मिल गया, ठीक है। अब ऊपर वाला पे सेम ऐसा ही लाइन मारना है, तो इसके लिए इस पे एंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है। 5 पे, तो यहाँ पे ये 7 है, यहाँ पे ऐसे कर दीजिएगा, इसका नाम दीजिए B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7, ठीक है। और जैसे जितना फैला के यहाँ पे कीजिएगा उतना ही 5 पे करिएगा, इसको नाप लीजिएगा, इसको कट कर दीजिएगा और यहाँ पे इस तरह से चला जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी करना है, ऐसे घुमाना है, यहाँ पर भी ऐसे घुमाना है, इसको नाप के इसको कट कर दीजिएगा, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये ए डैश हो गया, ये सी डैश हो गया, ठीक है। तो ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया, ये रचना का सवाल है, ठीक है। ये सवाल आएगा ही पेपर में आएगा, ठीक है। तो इसको कर लेना, 5 नंबर का आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये भूमि के एक बिंदु ओ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भूमि के एक बिंदु ओ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। ये मान लेता हूँ ए बी मीनार है बच्चों, और ये हमारा 30 डिग्री शिखर का उन्नयन कोण। एवं मीनार के शिखर पर के ध्वजदंड के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी इस पे शिखर पे भी एक ध्वजदंड है, यहाँ से मान लो ये वाला है, ठीक है, इसका नाम सी है, उसका 60 डिग्री है, ठीक है। यहाँ से इसका जो है बच्चों ये हमारे पास 60 डिग्री है, ओके। ये ध्वजदंड की लंबाई 5 मीटर है, यानी ये लंबाई 5 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई बताए, मीनार की ऊंचाई बताना, इसका x मीटर मान लूँगा और ये मान लूँगा y मीटर, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये सारा नामकरण कर दिया, इसका नाम डी है, ठीक है। सवाल नंबर 6 का यहाँ पे क्या लिखूँगा, हल लिखूँगा। यहाँ पर लिखूँगा माना की, ठीक है, माना की ए बी एक मीनार है, ठीक है, ए बी एक मीनार है, मीनार है जिसके ऊपर ठीक है, जिसके ऊपर एसी एक ध्वज दंड है, ठीक है, एक ध्वज दंड है, ठीक है। अब मुझे तो x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू हमारा लक्ष्य निकालना, ठीक है। लिखूंगा त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में tan 30, tan 30 क्या होगा बच्चों, x/y। tan 30 कितना होता है, 1/√3 बराबर हमारे पास x/y, यानी y बराबर कितना होगा बच्चों, √3x। इसको क्या मानूंगा, समीकरण 1। पुनः यहाँ पर लिखूंगा त्रिभुज सी बी डी में, ठीक है, सी बी डी में हमारे पास tan 60 क्या होगा बच्चों, तो x + 5 और बटे y, ठीक है। ये पूरा हमारे पास प्यारे बच्चों x + 5 मीटर आ जाएगा, x + 5 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे tan 60 कितना होगा, √3 बराबर x + 5 बटे कितना होगा, y होगा, यानी हमारे पास x + 5 बराबर हमारे पास √3y होगा। और √3y का क्या मतलब है, √3 गुने √3x, ठीक है, √3 गुने √3x, यानी हमारे पास आ गया बच्चों x + 5 √3 गुना 3x हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा तो हमारे पास 5 बराबर 3x - x, और 3x में से x चला जाएगा तो 2 आएगा, यानी 5/2 बराबर x, और 5/2 का मतलब कितना है, 2.5 है, और 2.5 मीटर हो गया, यानी x का वैल्यू हमारे पास आ गया बच्चों 2.5 मीटर, ठीक है, 2.5 मीटर आ गया, ठीक है, 2.5 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई बताए 2.5 मीटर, यहाँ पे आ गया हमारे पास x का वैल्यू।
और y क्या आ जाएगा बच्चों, तो y यहाँ पे देखते हैं, y जो है y हमारे पास आ जाएगा y √3x है, यानी y का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 2.5, ठीक है, 2.5 √3 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर दूरी पूछे तो ये भी बता सकते हैं, और ये इस मीनार की ऊंचाई पूछे तो ये भी बता सकते हैं, कितना आएगा 2.5 मीटर आ जाएगा, ठीक है, 2.5 मीटर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। क्या इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है? tan 30 निकाला, x/y आया, tan 30 √3, y बराबर √3x, ये सही है। tan 60 हमने निकाला, tan 60 x + 5 और बट्टे y, x + 5 बट्टे y, x + 5 बराबर √3y, ठीक है, √3x है ना। तो ये सारा कुछ सही है, ठीक है। इसी तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। तो ये रहा 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। यानी ये वाला एक त्रिभुज का शीर्ष है और इसका मध्य बिंदु ये वाला है, यानी ये A है, B है और ये C है, तो ये D है और ये E है और ये क्या है बच्चों, F है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। यानी ये 0, -1 और B क्या है 2, 1 है, और यहाँ पे C क्या है 0, 3 है, ठीक है। 0 + 2 बट्टे 2, यानी D का निर्देशांक क्या होगा, मध्य बिंदु है, तो इसलिए D का निर्देशांक क्या होगा, दोनों को जोड़िए और 2 से भाग करिए, तो यहाँ पे 1 -1 में 1 जोड़ेंगे तो 0, 0/2 0 आ जाएगा। F का होगा 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 और 2/2 1, 3 1 4/2 2 हो जाएगा। ये कितना होगा, तो ये होगा 0 में 0 जोड़ेगा 0/2 0, 3 में से एक जगह 2/2 1 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा मध्य बिंदु का निर्देशांक हो गया। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा माना कि दिया हुआ त्रिभुज, ठीक है, का शीर्ष ABC है, ठीक है। इस तरह से लिए A का निर्देशांक क्या दे रखा है 0, -1, ठीक है, और B का निर्देशांक क्या दे रखा है, B का निर्देशांक क्या दे रखा है 2, 1 और C का निर्देशांक 0, 3। इसलिए हमारे पास D का निर्देशांक क्या आएगा 1, 0, इसको मान लीजिए x1, y1। E का निर्देशांक क्या हो जाएगा 1, 2, x2, y2, और यहाँ पे FE का निर्देशांक क्या हो जाएगा DE। E का निर्देशांक ये नहीं है बच्चों, E का निर्देशांक है 0, 1, 0, 1। यहाँ पे ये F का निर्देशांक होगा, ये F का निर्देशांक हमारे पास आ गया 1, 2, ठीक है। इसको मान लिया हमने x3, y3, ठीक है। तो ये कैसे निकला है, मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो इस रेखाखंड पे लगाइए, इस रेखाखंड पे लगाइए, इस रेखाखंड पे लगाइए, तो आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लिखना है सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, सॉरी त्रिभुज ABC नहीं, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 x1, ठीक है, y2 - y3 + x2 y3 - y1 और प्लस x3 y1 - y2, ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है। यानी 1/2 x1 क्या है बच्चों, x1 बताओ 1 है, y2 - y3 यानी 1 - 2 प्लस x2 क्या है, x2 0 है, y3 - y1 यानी 2 - 0 प्लस x3 कितना है, x3 1 है और y1 - y2 यानी 0 - 1 है, ठीक है। इस तरह से हो गया 1/2 1 × -1 और ये 0 हो गया और ये प्लस को -1 हो जाएगा, यानी 1/2 -1 -2 यानी 2 से 2 कट हो जाएगा। यहाँ पे आ गया -1, लेकिन -1 आंसर नहीं लेते, मॉड में लेते, यानी 1 आ गया। यानी हमारे पास बच्चों इसका क्षेत्रफल आ गया 1 वर्ग इकाई, ठीक है। 1 वर्ग इकाई ही होगा, 1 वर्ग इकाई ही होगा, ठीक है। 1 वर्ग इकाई इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है बच्चों, ये लास्ट सवाल। पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। न पिता का उम्र पता है न पुत्र का। यहाँ लिखूंगा माना कि, यहाँ लिखूंगा बच्चों माना कि, ठीक है। पिता था उसके पुत्र की, पिता की आयु, ठीक है, पिता की आयु x वर्ष, पिता की आयु बराबर x वर्ष लिखूंगा, तथा यहाँ लिखूंगा तथा पुत्र की आयु, पुत्र की आयु मान लूंगा बच्चों,
पुत्र की आयु y वर्ष, पिता की आयु x वर्ष, पुत्र की आयु y वर्ष। यहाँ लिखूंगा प्रश्नानुसार। अब प्रश्न कहता है कि पिता और पुत्र की आयु का योग क्या है, 45 है, यानी x प्लस वाई 45। ये समीकरण 1 हो गया। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 124 था। 5 वर्ष पहले की बात है बच्चों, ओरिजिनल तो x y माना, तो 5 वर्ष पहले x माइनस 5 और ये हो गया y माइनस 5। दोनों का गुणनफल कितना था, 124 था। यानी इसको सॉल्व करूंगा तो x इंटू वाई माइनस 5 और माइनस 5 इंटू वाई माइनस 5 बराबर कितना होगा बच्चों, 124। यानी ये आ गया हमारे पास एक्स वाई माइनस में 5x माइनस में 5y प्लस में 25 बराबर हमारे पास 124। ठीक है, यानी इसको और सॉल्व करिएगा तो एक्स वाई माइनस 5x माइनस 5y बराबर 124 माइनस हमारे पास 25। ठीक है, एक्स वाई माइनस 5x माइनस 5y और 124 में 25 चला जाएगा तो बच्चों हमारे पास 99 आ जाएगा। ठीक है, 99 आ जाएगा। अब जहाँ जहाँ x है ना वहाँ y का वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख देना है। x इंटू वाई का वैल्यू यहाँ से निकालेगा तो क्या आएगा, 45 माइनस एक्स। तो यहाँ पे कर देता हूँ 45 माइनस एक्स माइनस 5x माइनस 5 और इंटू में 45 माइनस एक्स बराबर हमारे पास 99। ठीक है, इसको सॉल्व करूँगा तो 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x 45 पंच कितना होगा, 50 25 5 का 20 2 22 हासिल 2 माइनस माइनस प्लस 5x बराबर 99 प्लस 5x ये माइनस 5x ये कट हो गया। अब इसको सॉल्व करिएगा तो हमारे पास आएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 45x और यहाँ पे माइनस 225 और 99, तो 225 और 99 जोड़िएगा तो 324। ठीक है, उधर प्लस 99 जाएगा माइनस 99 होगा तो यहाँ पे आ जाएगा जोड़ के 324 बराबर 0। इसको सॉल्व करिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x और प्लस 324 बराबर कितना, 0। ठीक है, अब यहाँ पे 45 को कैसे करूँगा बच्चों, ताकि गुना करके 324 है और जोड़ घटा के 45 है, तो इसको मैं करता हूँ। चलिए 45 को करने के लिए हमको 324 को तोड़ना पड़ेगा। 2 से 2 का 2 छक 12 और 2 दूना 4, फिर 2 से 2 अठे 16 81, यानी 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3, यानी हमारे पास 4 गो 3 और 2 गो 2 है। ठीक है, तो 45 कैसे पूरा सकते हैं, यहाँ पे 3 दूना 6, 6 दूना 12, 3 तिया 9 तिया 27 नहीं पूरेगा, 3 तिया 9, 9 दूना 18। ठीक है, और 3 तिया 9, 9 दूना 18 ये भी नहीं पूरेगा, 3 तिया 9 9 तिया 27, 27 दूना 54 और 3 दूना 6 नहीं होगा, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 9 45, यानी 36 और 9 45 पूर जाता है और 36 9 324 भी पूर जाएगा, यानी 36 और 9 में तोड़ना होगा। ठीक है, 324 बराबर 0। दोनों को माइनस में ही लिखूंगा क्योंकि माइनस 36 माइनस 9 माइनस 45 हो जाएगा हमारे पास और गुना करूंगा तो 324 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, x कॉमन, x माइनस 36 और माइनस 9 कॉमन, x माइनस 36। ठीक है, बराबर 0। यहाँ पे आ गया हमारे पास x माइनस 36 इंटू एक्स माइनस 9 और बराबर यहाँ पे 0, यानी x माइनस 36 बराबर 0 कॉमा x माइनस 9 बराबर 0, यानी हमारे पास x का वैल्यू 36 और कॉमा x का वैल्यू 9 भी आ गया। ठीक है, तो जब x का वैल्यू 9 रखूँगा तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, x बराबर 9, तो y का वैल्यू हमारे पास 45 माइनस 9 यानी 36। ठीक है, तो x 9 और y 36 ये होगा क्या, x 9 और y 36, बेटा से बर बाप से बेटा बर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, तो इसलिए हमारे पास क्या आएगा सही आंसर, यहाँ x का वैल्यू लेना पड़ेगा 36, पिता की आयु 36 और पुत्र की आयु 9 होगा। ठीक है, x का वैल्यू 36 रखेंगे तो y 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया, अतः पिता की आयु 36 वर्ष और पुत्र की आयु 9 वर्ष हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो समझ में आया होगा। आज की इस क्लास में हमने इतना ही सवाल लिया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हमने बताया जो पेपर में आ सकता है। ठीक है, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो आपसे छोटे बच्चे हैं उसको भी इस चैनल के बारे में बताइए ताकि वो यहाँ पे आकर के अपनी तैयारी कर सके नए बच्चे। ठीक है, तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।